जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, इस वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट के साथ एक सर्च फंक्शनैलिटी लगाना सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप सिंपल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए एक सर्च फंक्शनैलिटी बना सकते हो। ये मेरे पास एक डाटा मौजूद है, मेरे पास लिस्ट ऑफ आइटम मौजूद है। मैं यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट लिखूंगा तो उन एलिमेंट में जिसके अंदर भी ये अल्फ़ाबेट मौजूद होगा वो एलिमेंट हमारे पास फिल्टर हो जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे मुझे बनाना को सर्च करना है तो यहाँ पे मैं जैसे बी लिखूंगा तो मेरे पास बनाना भी आ जाएगा, और स्ट्रॉबेरी में भी बी आता है तो मेरे पास स्ट्रॉबेरी भी फिल्टर हो जाएगी। लेकिन जैसे मैं BA लिखूंगा मेरे पास जस्ट बनाना रह जाएगा। सेम इसी तरह से अगर मुझे ग्रेप्स को फिल्टर करना है तो यहाँ पे मैं G लिखूंगा, मेरे पास ग्रेप्स भी आ गया और ऑरेंज भी आ गया, क्योंकि ऑरेंज में भी G आता है। जैसे मैं GR लिखूंगा तो मेरे पास सिर्फ ग्रेप्स रह जाएंगे। सेम ये एक सर्च फंक्शनैलिटी है जो आप किसी बड़ी से बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट में देखते हो, किसी भी बड़ी से बड़ी आप कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है उसमें देखते हो। सेम तरह की सर्च फंक्शनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो हम इसको बनाएंगे सिंपल जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब इसको क्रिएट करने के लिए आपने VS कोड के अंदर 3 फाइल्स लेनी है, index.html, style.css और script.js। index.html के अंदर आपने बेसिक सा HTML का कोड लिखना है, जिसके अंदर आप एक डिव लोगे, उसको आपने ID लगा देनी है सर्च कंटेनर। उसके अंदर आपने एक इनपुट का टैग लगा देना है जिसको आपने ID लगा देनी है सर्च इनपुट, और टाइप उसकी होगी आपके पास टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद UL का टैग आपने लेना है। UL के टैग के अंदर आपने LI के टैग लेने हैं। जो UL का टैग है उसको आपने ID लगा देनी है आइटम्स लिस्ट, और जितने भी आपके LI के टैग हैं उसके अंदर आपने डिफरेंट डाटा दे देना है। आप स्टूडेंट्स का नेम दे दो, आप कोई फ्रूट का नाम देना चाहते हो, आप कोई सिटीज़ का नाम देना चाहते हो, जो भी आप दो। आप उसमें एक लिस्ट क्रिएट कर लेनी है जिसके अंदर आपके पास 4-5 आइटम्स हो, और आपने उन सबको क्लास लगा देनी है आइटम। ये जस्ट आपने CSS के लिए इस्तेमाल करनी है, आप क्लास ना भी लगाओ तब भी आप डायरेक्टली टैग के थ्रू भी आप स्टाइल कर सकते हो। उसके बाद आपने आ जाना style.css के अंदर। तो style.css के अंदर भी बेसिक सी CSS है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले हमने बॉडी का टैग लेना है, उसको हमने फैमिली लगा देनी है, फॉन्ट फैमिली एक कोई भी आप लगा सकते हो, हमने इसमें एक रैंडम सी लगाई है। उसके बाद आपने जो सर्च कंटेनर है उसको स्टाइल करना है। जब भी हम नॉर्मल CSS इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि हम क्लास नाम के साथ उसको स्टाइल करें। तो यहाँ पे मैंने सबको ID के थ्रू ज़्यादातर सेलेक्ट किया है, तो वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप ID के थ्रू भी इसको स्टाइल कर सकते हो। लेकिन जो प्रोफेशनल वे होता है ज़्यादातर क्लास जो है उसके साथ रिकमेंडेड होता है कि आप क्लास के थ्रू आप स्टाइल करो। तो हमने एक जो सर्च कंटेनर है उसकी ID यहाँ पे लगाई। जब भी आप ID के थ्रू स्टाइल करते हो तब आप CSS के सिलेक्टर, अगर आपको पता है तो हम हैश के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे हैश लगाया और उसके बाद सर्च कंटेनर के ऊपर हमने ये बेसिक सी CSS अप्लाई कर दी, जिसमें हमने लगाया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल। उसके बाद आपके पास आ रहा है सर्च इनपुट, उसको आपने पैडिंग लगा देनी है 5 पिक्सल, और लिस्ट को आपने लिस्ट स्टाइल नन कर देना है, पैडिंग आपने कर देनी है 0। उसके बाद आइटम लिस्ट, और आइटम लिस्ट के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है, जिसको आपने मार्जिन लगा देना है 5 पिक्सल, पैडिंग आपने लगा देनी है 10 पिक्सल। उसके बाद CSS के एडवांस सूडो सेलेक्टर को इस्तेमाल करते हुए आपने इवन और ऑड जो है उनके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई कर लेनी है, जिसमें आपके जो इवन एलिमेंट्स होंगे जिनका आपका इंडेक्स नंबर इवन बनेगा उसके ऊपर आपने बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा रेड कर देना है, और जो आपके पास बनेंगे ऑड उसको आपने बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ब्लू टाइप कर देना है, और फाउंड कलर दोनों दफ़ा आपका वाइट होगा। अब अगर इसके हम CSS चेक करें तो उसके लिए index.html को आपने ओपन विद लाइव सर्वर कर देना है। ओपन विद लाइव सर्वर करने के साथ आपके पास इसकी स्टाइलिंग आ जाएगी। तो ये आपकी HTML और CSS कंप्लीट होगी। अब आते हैं हम इसकी जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट जो इसका वो हम 1 by 1 और लाइन बाई लाइन जो है हम उसको क्रिएट करेंगे, और साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमने चूँकि जो आपके पास आ रही है इनपुट, उसके अंदर हमने फंक्शनैलिटी लगा दी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा के सबसे पहले इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे सर्च इनपुट, और इसको हम इक्वल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। यहाँ पे आगे गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे हम इनपुट की ID जो वो पास कर देंगे। तो इनपुट की ID हमारे पास है सर्च इनपुट। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। उसके बाद जितने भी हमारे पास आ रहे हैं UL के टैग के अंदर LI के टैग, उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे जिसको हम नाम देंगे आइटम लिस्ट,
आइटम लिस्ट, और इसके अंदर हम देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी के अंदर हम इसकी आईडी पास कर देंगे, हमारे पास है आइटम लिस्ट ये वाली। इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया। अब ये तो हमारे पास यूएल का टैग सिलेक्ट हो गया। अब इसी के थ्रू हमने आगे इसके इनपुट के टैग है उनको भी सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, या आप इसको टैग नेम भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा टैग नेम, और इसके अंदर हम टैग दे देंगे li का। तो एक ही वेरिएबल के अंदर हमने यूएल को भी सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर मौजूद जितने भी li हैं उनको भी हमने सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगाना है। फंक्शन हमने लगाना है इवेंट के ऊपर। इवेंट हमारे पास होगा इनपुट के, जैसे हम इनपुट के अंदर कोई भी डाटा एंटर करें तो साथ ही हमारा जो फंक्शन है वो रन हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सर्च इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, कि इसके ऊपर आप एक इवेंट लगाओ, और इवेंट हम लगाएंगे इसके अंदर इनपुट का। इनपुट इवेंट ये होता है कि आप यहाँ पे इनपुट के अंदर कोई भी चीज़ इंटर करते हो या आप जस्ट उसके अंदर माउस भी इंटर करोगे तब भी वो फंक्शन आपके पास चल जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। आप दूसरा नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड के साथ भी लगा सकते हो। सबसे पहले हम इसको अलर्ट बॉक्स लगा के चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब इसको अंदर जैसे मैं कोई भी आइटम ऐड करूँगा तो ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। इसके अंदर कोई भी मैं टेक्स्ट लिखता हूँ तो यहाँ तक अगर आपके पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो आपके पास टेक्स्ट है उसको आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। अब टेक्स्ट आपने कौन सा सिलेक्ट करवाना है इसके अंदर, जो ये वाला टेक्स्ट आ रहा है। एक हम टेक्स्ट इसके अंदर दे रहे हैं और एक हमारे पास सेम तरह का टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद है। तो उसको हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक देंगे वेरिएबल, उसमें हम कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे सर्च टेक्स्ट, और सर्च टेक्स्ट के अंदर हम इसको करेंगे सर्च इनपुट डॉट वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम इसको देंगे यहाँ पे डॉट टू लोकल लोअर केस, लोकल लोअर केस ये बात। इसको यहाँ पे सेव किया। अब इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि एक हमने वेरिएबल दी सर्च टेक्स्ट, उसके अंदर हम सर्च इनपुट, ये आपके पास जो आईडी है उसको हम लेंगे, उसके हम वैल्यू देंगे। इसके अंदर जो भी हम वैल्यू देंगे वो स्टोर होगी और उस वैल्यू का हमने कन्वर्ट कर देना है टू लोकल लोअर केस के। यहाँ पे आपने इसकी जो स्पेलिंग है वो चेक कर लेने हैं कि आपकी स्पेलिंग जो है वो सही से हो। हम यहाँ पे इसको कंट्रोल और टैब भी प्रेस करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू, इसमें जावास्क्रिप्ट सजेशन नहीं आ रही तो मैं इसको खुद से भी लिख लेता हूँ। खुद से ही होता थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होती है लेकिन उसका कोई मसला नहीं। आपने इसको इस तरह से कैमल केस के थ्रू लिख देना है। कैमल केस ये होता है कि आपका जब भी एलिमेंट स्टार्ट होना है, जब भी आपका कोई फंक्शन स्टार्ट होना है तो स्टार्ट हमने करना है उसका स्मॉल लेटर के साथ। उसके बाद जितने भी वर्ड्स उसके चेंज होंगे तो उसके लिए आपने यूज़ करना है उसके जो कैपिटल लेटर है वो। अब इसके अंदर आपका क्या हुआ कि जो सर्च टेक्स्ट है, जो भी आप जो टेक्स्ट इंटर करोगे इनपुट के अंदर वो आपका सर्च टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब यहाँ पे एक लूप लगा देंगे। लूप हम इसको लगाएंगे फॉर लूप। यहाँ पे हम एक वेरिएबल लगाएंगे। वेरिएबल हम यूज़ करेंगे लेट नेम के साथ और i इक्वल टू 0, जिस तरह से आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद i को हम करेंगे लेस दैन, अगर लेस दैन होता है आइटम लेस डॉट लेंथ के, आइटम लिस्ट जो हमारे पास है डॉट लेंथ के, अगर उसकी लेंथ इससे कम होती है देन आप क्या करो i के टैग को आगे प्रेजेंट करवा दो। और इसके अंदर हम एक और लगाएंगे फंक्शन टाइप। इसमें हम एक कांस्टेंट लेंगे जिसको हम नाम देंगे आइटम नेम, और आइटम नेम जो है वो हमारे पास है li का टेक्स्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आइटम लिस्ट, और ये चूँकि हमारे पास डाटा एरे के अंदर मौजूद है तो हम यहाँ पे एरे का यूज़ करते हुए डॉट आई लगाएंगे। अब आई जो है इसके अंदर हमारे पास ऊपर जो भी हम टेक्स्ट एंटर करेंगे वो और जो आपके पास आइटम नेम है उसको हमने मैच करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट कंटेंट के आइटम लिस्ट, और आइटम लिस्ट के अंदर जो भी आई का टैग आ रहा है उसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है। अब टेक्स्ट कंटेंट का मतलब होता है कि जो भी हमने इसके अंदर ये टेक्स्ट दिया हुआ है, इस टैग के अंदर टेक्स्ट मौजूद है उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट कंटेंट। तो उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे टू लोकल केस, तो या टू लोकल लोअर केस। इसमें हम टू लोअर केस भी कर सकते हैं और टू लोकल लोअर केस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। आप इसके अंदर आप कैपिटल भी लिखोगे तब भी जब इसके बैक एंड पे फंक्शनैलिटी वर्क करेगी तो ये उसको एज अ लोअर केस ही लेगा।
उसके बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, इफ़ आइटम लिस्ट जो हमारे पास है, आइटम लिस्ट नहीं, आइटम नेम, यहाँ पे आइटम नेम अगर वो हमारे पास यहाँ पे डॉट इंक्लूड होता है उसके अंदर वो वाला टेक्स्ट होता है कौन सा, सर्च आइटम का, सर्च टेक्स्ट का। अब इसका क्या मतलब है कि जो आइटम नेम है इसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट जो है वो हमने स्टोर करवा दिया आइटम नेम के अंदर। यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी, अगर आपका जो आइटम नेम है उसका टेक्स्ट और सर्च आइटम को जो टेक्स्ट है चाहे एक लेटर भी हो, अगर उसके अंदर इंक्लूड होता है, उसके अंदर मौजूद होता है, देन आप क्या करो, देन आप यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी अप्लाई करवा दो कि आइटम लिस्ट जो आपके पास आ रही है, आइटम लिस्ट, उसके अंदर और जो आई का टैग आ रहा है उसको ऊपर आप स्टाइल कर दो, स्टाइल डिस्प्ले, स्टाइल और डॉट डिस्प्ले इसका कर दो आप डिस्प्ले आप इसका कर दो ब्लॉक यहाँ पे। एल्स अगर ये आपके पास नहीं होता देन आप क्या करो, देन आप आइटम की जो लिस्ट है, आइटम लिस्ट, और आइटम लिस्ट के अंदर आप जो भी आपका आई आ रहा है, जो भी आपका इंडेक्स आ रहा है, जो भी आप उसके अंदर डाटा दे रहे हो उसके आप स्टाइल कर दो आप स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आपका जो टेक्स्ट है जो आप सर्च इनपुट के अंदर दे रहे हो और आपका जो टेक्स्ट पहले से मौजूद है एल आई टैग के अंदर टेक्स्ट कंटेंट, अगर उनके अंदर कोई भी कीवर्ड मैच होता है देन आप क्या करो, आइटम लिस्ट, वो वाली आइटम लिस्ट जिसके अंदर वो वाला कीवर्ड मौजूद है उसका डिस्प्ले कर दो ब्लॉक, और जो बाकी हैं उनका आप कर दो डिस्प्ले नन। अब इसके ऊपर हम फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास एप्पल, बनाना, चेरी, ग्रेप्स वगैरह मौजूद हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे एस, तो एस हमारे पास मौजूद है ग्रेप्स के अंदर भी और स्ट्रॉबेरी के अंदर भी। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ए, तो ए वाले हमारे पास एप्पल भी है, बनाना भी है और ग्रेप भी है। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे जी, तो जी में हमारे पास ऑरेंज भी आ रहा है और ग्रेप भी आ रहा है। सेम इस तरह से अगर मैं बी लिखूंगा तो बी में हमारे पास बनाना, स्ट्रॉबेरी इस तरह से आ रहा है। अब इसके अंदर आप चाहे जितनी भी अब आइटम्स ऐड कर दो, अब एल आई का टैग, चाहे अगर आप बैकएंड का इस्तेमाल कर रहे हो तो बैकएंड के थ्रू जितना भी आपका डाटा है उसको आप एल आई के अंदर दे दो, या वैसे को पोस्ट आप किया रहे हैं तो उसके ऊपर आप फंक्शनैलिटी ये अप्लाई करवाओगे। अगर कहीं पे कोई भी कीवर्ड मैच होगा ना तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो भी डाटा मौजूद होगा उसको ये रिप्रेजेंट कर देगा, उसको ये शो करवा देगा। बाकी जितना भी डाटा होगा उसका डिस्प्ले ये नन कर देगा, उसको ये हाइड कर देगा। तो इस तरह से आप सिंपल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ एक आप फिल्टर आइटम्स लगा सकते हो, आप आइटम्स को फिल्टर कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।